लास्ट लेक्चर में हमने आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस सेक्शन में से पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस बता दिए थे। तो अब तक मैंने आपको अलग अलग जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए हैं वो थे फर्स्ट गैल्वेनोमीटर, देन सेकंड एमीटर। एमीटर ये गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। शंटेड गैल्वेनोमीटर इज नोन एज एमीटर। मीन्स गैल्वेनोमीटर को एक पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दो, एमीटर बन जाता है। इसके बाद थर्ड इंस्ट्रूमेंट था वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके ही हम वोल्टमीटर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम? इफ लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज, देन वोल्टमीटर हम बना सकते हैं। ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स होने के बाद मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बताया था। हम एक आधा अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन में 4 अलग अलग रेजिस्टेंसेस होते हैं, बीच में से एक गैल्वेनोमीटर मैंने ड्रॉ करके दिया था। इफ सपोज गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, और जिसे नल डिफ्लेक्शन भी कहते हैं, हम कहते हैं कि दिस व्हीटस्टोन नेटवर्क इज बैलेंस्ड। उसके लिए कंडीशन निकाली थी P/Q = R/S। ये जो व्हीटस्टोन नेटवर्क है इसके ऊपर बेस्ड आगे वाला एक कंसेप्ट था। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा था? मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क इन विच 2 रेजिस्टेंसेस आर रिप्लेस्ड बाय वायर। एक वायर ले लेते हैं हम, जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, अलग अलग पॉइंट्स पे टच करते हैं। ऊपर एक अननोन रेजिस्टेंस, एक नोन रेजिस्टेंस। जिस पॉइंट पे हमें 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा वो नल पॉइंट। फिर रेशियो ले लेते हैं, रेजिस्टेंस अपॉन Lx = रेजिस्टेंस अपॉन Ly। सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट था पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप। और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमने पढ़ा दिया था आपको। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है इसके एप्लीकेशंस थे अलग अलग। फर्स्ट वन टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। तो EMF ऑफ 2 सेल्स कंपेयर हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, सम एंड डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से सिंपली E1/E2 = L1/L2 आता है। एक बार एक की को ओपन करना है, दूसरी को क्लोज रहने देना है, दूसरी बार सेकंड को ओपन करना, पहली को क्लोज करना। यह ऐसा करके हमने निकाल दिया था। सम एंड डिफरेंस मेथड में मैंने 4 कीज अरेंज करके दी थी, जिनमें से 2 को पहले क्लोज रखते थे, 2 को ओपन। फिर बाद में दूसरी वाली जो 2 थी C एंड D, उन्हें क्लोज करते थे एंड A एंड B को ओपन रहने देते थे। ये था। एंड सबसे आखिरी में हाउ टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये भी हमने आपको पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके समझा दिया था। आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर है। व्हाट शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 mA 20 ओहम गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर विथ रेंज ऑफ 0 to 50 mA। अब शंट का मीनिंग क्या होता है? देखो जरा, शंट का मीनिंग बताओ हमें क्या होता है? शंट इट इज नथिंग बट पैरेलल। शंट का मीनिंग होता है कि पैरेलल रेजिस्टेंस बताओ। अब मुझे बताओ, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये सपोज दिस इज गैल्वेनोमीटर G। एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते? शंट में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं पैरेलल में। शंट स्टैंड फॉर पैरेलल। अगर I करंट आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर से IG करंट जाता है, ऊपर से I - IG। तो S × I - IG = G। ये पहले भी प्रूफ कर चुके हैं हम, ठीक है? तो वापस एक बार बता रहा हूं मैं। I1 R1 = I2 R2। तो S × I - IG = IG × G। और शंट रेजिस्टेंस = IG/I - IG × G। ये मैंने पहले भी समझाया था फॉर्मूला आपको। इसमें कौन सी वैल्यू क्या है एक बार देख लेते हैं। देखो, ये जो है IG, ये वो करंट है जिसमें गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। 1 mA की वैल्यू है ये IG,
ठीक है। सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है वो है ये, फॉर गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट आई जो है ये हमें कितना करंट मेजर करना है वो होता है। ये बहुत ही सिंपल वे से मैं इस फॉर्मूला को आपको बता रहा हूं, जिससे आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है तो आप क्विकली सॉल्व कर पाओ। आई जो है इट इज करंट टू बी मेजर्ड, जिस करंट को मेजर करना है वो, एंड कैपिटल जी इट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो अब क्या आपको वैल्यूज ये क्वेश्चन में से समझ में आ रही है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट फॉर गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के अंदर का करंट वो दिया है 1 मिली एम्पियर। सो IG की वैल्यू मिल गई 1 मिली एम्पियर। नाउ 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख के दे रहा हूं मैं, 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 1 × 10⁻³ एम्पियर। मिली मीन्स 10⁻³ -3। अब ये सारी वैल्यूज पुट करके देखते हैं कैसे होगा। देखो 1 × 10⁻³ एम्पियर, ये IG की वैल्यू डाल दी मैंने। करंट कितना मेजर करना है हमें? एमीटर की जो रेंज होगी 0 तो मेजर कर ही लेगा, 50 मिली एम्पियर, ये करंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेजर करना है। मैक्सिमम करंट एमीटर जो मेजर करेगा इट इज़ 50 मिली एम्पियर। तो इस I की जगह मैं 50 मिली है, मिली मीन्स 10⁻³ एम्पियर लिख लेता हूँ। माइनस IG है तो -1 × 10⁻³ एम्पियर। IG तो अभी बता दिया ना मैंने, ये IG की वैल्यू ये है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, एंड I की वैल्यू करंट टू बी मेजर्ड 50। अब ये लिखने के बाद इस फॉर्मूला में मैंने IG वैल्यूज पुट कर दी। कैपिटल G देखो कितना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 20 ओम, तो मुझे × 20 करना होगा। अब देखो ये क्या होगा, 10⁻³ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा, 1/50 - 1 × 20, ये निकल के आएगा 20/49, ये आ गया। और इसकी ही वैल्यू 0.408 इतनी निकल के आती है। इतना ओहम रेजिस्टेंस अगर आप लगाते हो पैरेलल में, तो हम ये जो गैल्वेनोमीटर हमें दिया है उसे एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड एमीटर इतने रेंज तक काम करेगा। अगर 50 मिली एम्पियर से 0 तक मेजर करना है तो आ जाएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्विकली इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आ जाएगा ये। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। हाउ कैन वी मेक अ गैल्वेनोमीटर विथ कैपिटल G इक्वल्स टू 20 ओहम एंड IG इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर इनटू अ वोल्ट मीटर? तो हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं बताओ जरा। क्या करेंगे हम, ये है गैल्वेनोमीटर, एक बड़ा सा रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे, हो गया वोल्ट मीटर। अब इसमें से ये जो IG करंट है, ठीक है, सो मैं क्या लिख सकता हूं, V वोल्टेज इक्वल्स टू IR, IG इंटू कैपिटल G प्लस R। सो ये होगा IG इंटू कैपिटल G प्लस IG इंटू R, वोल्टेज की वैल्यू। और हमें क्या निकालना होता है, हमें वोल्ट मीटर की रेंज 10 वोल्ट दी है, 10 वोल्ट मेजर करना है। ठीक है, एंड इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अब निकालनी होगी कि कितना सीरीज में लगाना होगा। तो देखो जरा आप, ये IG इंटू R इक्वल्स टू V माइनस IG इंटू G, ये पहले भी समझा चुका हूँ ना मैं। तो R की वैल्यू कितनी होगी, V/IG माइनस कैपिटल G। जिस स्टूडेंट ने ये फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न कर लिया उसका काम बन जाता। मैंने तो वैसे ये डायरेक्टली निकाल के दिया था, लर्न करने को कहा था। सिमिलरली पिछला जो फॉर्मूला है IG/I माइनस IG इंटू कैपिटल G, वो भी जिन स्टूडेंट ने लर्न कर लिया उनका काम बेहतर होता है, जल्दी क्वेश्चंस के आंसर निकल के आते हैं। तो अब ये जो V है, मैंने पहले भी लिख के दिया था, ये है वोल्टेज टू बी मेजर्ड।
कितना वोल्ट मेजर करना है हमें? 10 वोल्ट वोल्टेज टू बी मेजर्ड एंड लार्जर वाली वैल्यू ही लेना। अगर आपको 5 से 10 वोल्ट मेजर करना है 10 वोल्ट की वैल्यू रखना है आपको यहाँ पे। IG क्या होगा बताओ जरा, डायरेक्ट ही गिवन है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड कैपिटल G की वैल्यू 20 है। चलो सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल के देखते हैं। देखो अब क्या होगा, V की वैल्यू 10, IG की वैल्यू 1 मिली एम्पियर, मिली मीन्स 10⁻³ माइनस कैपिटल G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू 20 ओहम है। ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज रख दी मैंने। अगर ये मैं न्यूमरेटर में लिख दूँ तो ऐसे कुछ आएगा 10 × 10⁻+3। ठीक है, नीचे माइनस थे ना, ऊपर +3 हो जाएंगे, -20। तो ये आ जाएगा 10⁻³ + 1 दैट इज 4 -20 और 1 के ऊपर 1 2 3 4 0 -20 और ये 0 8 9 9 9980 ओहम। ये होगा इतना रेजिस्टेंस। अगर मैं सीरीज में लगा दूं तो मुझे दिया जो गैल्वेनोमीटर है उसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट। आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन। तो क्विकली सेकंड क्वेश्चन को लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है, आपको देखने मिलेगा क्विकली। देखो ये है, एक ही इसमें मैंने दोनों दे दिए। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 30 ओहम, तो मैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में कैपिटल G। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G से बताते 30 ओहम है। करंट कितना चाहिए हमें? 2 मिली एम्पियर। सो करंट IG = 2 मिली एम्पियर। IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये पहले भी समझा चुका हूं मैं। और 2 × मिली है तो 10⁻³ एम्पियर ये होगा। हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस नीडेड एंड हाउ इट इज कनेक्टेड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू, पहला एमीटर ऑफ 0.3 एम्पियर रेंज, दूसरा वोल्टमीटर ऑफ 0.2 वोल्ट रेंज। पहले मैं एमीटर में कन्वर्ट करके बताता हूं। एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है? ए का सॉल्यूशन I = IG/I - IG इंटू कैपिटल G एंड इसमें ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। ठीक है, ये जो थी ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। S = IG/I - IG इंटू कैपिटल G। अभी थोड़ी देर पहले समझाया ना मैंने, ये IG/I - IG इंटू कैपिटल G। एंड ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसे लगाना होगा बताओ जरा। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है ये शंट में लगाना होगा और दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हम बोल सकते हैं। चलो फिर वैल्यूज पुट करके देखते हैं। IG की वैल्यू 2 मिली एम्पियर और 2 × 10⁻³ ठीक है, अपॉन I करंट कितना मेजर करना है हमें? 0.3 एम्पियर, तो मैं अपॉन 0.3 लिख दूंगा, माइनस IG की वैल्यू 2 × 10⁻³ और इंटू कैपिटल G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 30 ओम। देखो अब ये कितना होगा, करते हैं इसे सॉल्व। 10⁻³ से, या फिर मैं 10⁻³ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0.3 × 10⁻³ एंड यहाँ पे -2 × 30। तो ये बन जाएगा 60 अपॉन, ये हो जाएगा कुछ 300 - 2।
तो आंसर आ रहा है 60/298। कैलकुलेट कर लेना ही कितने ओहम आएगा, तो सिंपल कैलकुलेशन से डिवीजन कर लेना। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट IG/I - IG इंटू जी, ऐसे हमें कन्वर्ट करना है। एंड ये जो आएगा दिस मच रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस आया है ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना होगा इस गैल्वानोमीटर के साथ। पहला क्वेश्चन आ जाएगा एमीटर बनाने का, रहेगा याद इतना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे कि हमें इसी ही रेजिस्टेंस को अगर समझो कन्वर्ट करना है आगे वोल्ट मीटर के अंदर, कैसे करेंगे देखो जरा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये जो क्वेश्चन है इसका वोल्ट मीटर वाला पार्ट। देखो वोल्ट मीटर के लिए अभी मैंने फॉर्मूला लिख के दिया ना, वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस है R इक्वल्स टू V/IG - G एंड दिस मच रेजिस्टेंस, सेकंड ऑप्शन, दिस मच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इतना रेजिस्टेंस सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। चलो वैल्यू देखते हैं। एंड ये फॉर्मूला क्या पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, ये यहाँ पे R इक्वल्स टू V/IG - G। तो देखो अब वही लिख के दिया ना मैंने, V/IG - G। अब देखो वोल्टेज की वैल्यू, कितना वोल्ट मेजर करना है मुझे तो ये इतना वोल्ट मेजर करना है, 0.2 वोल्ट। 0.2 वोल्ट वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, ये V की जगह 0.2 वोल्ट। IG करंट थ्रू गैल्वानोमीटर, करंट थ्रू गैल्वानोमीटर कितना दिया है, मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वानोमीटर 2 मिली एम्पियर और 2 × 10⁻³ सो 2 × 10⁻³ माइनस कैपिटल G की वैल्यू। कैपिटल G कितना है देखो जरा, कैपिटल G की वैल्यू है गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस 30 ओहम, तो मैं 30 सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ उसमें से, तो -30 ऐसे होगा कुछ। देखो ज़रा कैलकुलेशंस करो, आपको एक बहुत ही सिंपल सा आंसर मिल सकता है यहाँ से। देखो ज़रा कैसे करेंगे हम, इसे आगे बढ़ाएंगे। टू इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ -30 2 कैंसल, 100 हो जाएगा ये, क्योंकि ये तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं। 10⁻⁻1 इंटू 10⁻+3 -30, तो ये आ जाएगा 10⁻² -30 और 100 - 30 इट इज 70 ओम। इतना रेजिस्टेंस। एंड ये रेजिस्टेंस कैसे लगाना है हमें सीरीज में, हमारा जो एमीटर है वो कुछ इतना पोटेंशियल, हमारा वोल्ट मीटर इतना कुछ पोटेंशियल मेजर कर पाएगा 0.2 वोल्ट के जितना आ जाएंगे फिर आपको ये, ठीक है। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हीटस्टोन नेटवर्क के ऊपर। हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी बाय रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क एज शोन इन फिगर। तो हमें ये 4 वोल्ट की बैटरी कितना करंट भेजेगी वो पूछा गया है। अब ये जो अरेंजमेंट है ये व्हीटस्टोन नेटवर्क की ही अरेंजमेंट है। ये आप पहला मान सकते हो P या फिर R1, ये जो है ये है Q, ठीक है, ये जो है ये है R एंड ये जो है ये है S। बीच वाला एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है ये 5 ओम का। इफ सपोज आई विल चेक P/Q की वैल्यू निकाल के देखता हूं मैं। P/Q इज 1/2। R/S की वैल्यू निकाल के देखता हूं मैं 2/4। R की वैल्यू 2, S की वैल्यू 4। अच्छा ये S नहीं लिखा था मैंने, ये S, ठीक है। सो R/S की वैल्यू 2/4, तो इसे ही मैं लिख सकता हूँ 2/4 दैट इज 1/2, ये हो गया।
तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाय S, दैट मीन्स दिस व्हीटस्टोन इज बैलेंस्ड नेटवर्क। एंड अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क है, तो ये 5 ओहम में से कितना करंट फ्लो होगा? 0 करंट फ्लो होगा। सो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन होने की वजह से 0 करंट फ्लोज थ्रू 5 ओहम। 5 ओहम में से 0 करंट फ्लो होगा, दैट मीन्स दिस 5 ओहम कैन बी रिमूव्ड। तो मैं लिख सकता हूं 5 ओहम कैन बी रिमूव्ड। एंड अगर मैं 5 ओहम को रिमूव कर दूं तो मुझे देखो अरेंजमेंट कैसे मिलेगी, ये 1, 2 एंड 2, 4 ऐसे कुछ सीरीज में मिलेंगे मुझे, ठीक है। तो देखो अब मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं यहाँ पे, ये एक छोटी सी फिगर मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, इसकी इक्विवेलेंट फिगर, या फिर नीचे ही इसका सर्किट एक ड्रॉ करके दे देता हूँ मैं। इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनेगा इसका। ये 5 हटा दिया तो 1 एंड 2 सीरीज में, 2 एंड 4 सीरीज में, तो 1 ओहम एंड 2 ओहम, उसके बाद 2 ओहम एंड 4 ओहम, 2 एंड 4 आर इन सीरीज। एंड इसे बैटरी कितनी लगाई है मैंने? 4 वोल्ट की। अब देखो क्या होगा, मुझे बताओ जरा, 1 + 2 कितना आ जाएगा? ये 3 ओहम, 2 + 4 6 ओहम, ठीक है। तो ये 3 एंड 6 आर इन पैरेलल। 3 एंड 6 अगर पैरेलल में है तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट और एक एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ऐसे होगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ऊपर होगा 3 ओहम, नीचे 6 ओहम एंड यहाँ पे बैटरी 4 वोल्ट की। तो 3 एंड 6 पैरेलल में, तो 3 × 6 अपॉन 3 + 6, R1 R2 अपॉन R1 + R2, तो ये बन जाएगा 2 ओहम एंड यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी। सो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा, करंट की वैल्यू 4/2 दैट इज 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट यहाँ से निकलेगा, ये आई की वैल्यू 2 एम्पियर आएगी, 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। आ जाएगा सभी को फिर इतना, ठीक है। तो ये था व्हीटस्टोन नेटवर्क के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन, देख लो इसे क्विकली, फिर और आगे मैं नेक्स्ट मीटर ब्रिज वगैरह के क्वेश्चंस बताता हूँ। स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। ठीक है, हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है कुछ, क्या दिया है हमें, पोटेंशियोमीटर वायर जो है AB, उसकी लेंथ कुछ हमें दी है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये AB इट इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। सो व्हेन AD, यहाँ पे एक D पॉइंट लिख लेता हूं मैं, यह है D पॉइंट। AD की वैल्यू 30 सेंटीमीटर जब है तब गैल्वानोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो किया। तो अब इस मीटर ब्रिज में आपको 4 रेजिस्टेंसेस नजर आई, क्या बताओ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो लेंथ की वजह से होगा। तो देखो मैंने ऐसे कुछ समझाया था आपको मीटर ब्रिज के अंदर, R1/R2 और P/Q इक्वल्स टू LX अपॉन LY। फिर ये जो पहली लेंथ थी ये थी LX वाली लेंथ एंड दूसरी जो लेंथ थी वो LY वाली लेंथ। ये फाइनल फॉर्मूले से पहले वाला ये था फॉर्मूला। R1 की वैल्यू बताओ, 6 लिख लेता हूं। R2 की वैल्यू कैपिटल R, LX की वैल्यू, LX कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये होगा 30। LY की वैल्यू 50 - 30, अरे ये LY 50 में से, ये 50 में से 30 घटा दो तो 50 - 30 दैट इज 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो 30 अपॉन 50 - 30, और मैं डायरेक्ट 20 भी लिख दूँ इसे तो भी चल जाएगा। तो 6 अपॉन R इक्वल्स टू 30 अपॉन 20 वाला ब्रिज नहीं था। 1 मीटर अगर लेंथ होती तो हमें 100 सेंटीमीटर में से ये 30 सेंटीमीटर सब्सट्रैक्ट करने होंगे। वो भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ऐसे कुछ मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस आपको समझाए।
अब आपको लगेगा कि सर ये तो पोटेंशियोमीटर वायर है, वायर कोई सी भी हो, आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज सेम, और एमीटर अपने जो इसके पहले मीटर ब्रिज जो इंस्ट्रूमेंट था उसमें भी ऐसे ही कुछ कंडीशन आई थी। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लिखा है एंड आप तो मीटर ब्रिज वाला बता रहे हो, तो सेम ही है यहाँ पे कंसेप्ट। हाँ, एप्लीकेशन अलग अलग होंगे। पोटेंशियोमीटर में भी जो वायर होती है वो कोई खास वायर नहीं होती, सिंपल हमारी जो वायर है जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है वही वायर, जैसे ही हम मीटर ब्रिज में यूज करते हैं। ठीक है, तो आ जाएंगे इतने सारे क्वेश्चंस, तो आप इन्हें अटेम्प्ट करके देखिए। आज के लेक्चर में फर्स्ट था तो मैंने इजी वाले क्वेश्चंस ले लिए हैं, सिंपल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर ऐसे टाइप में। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में और हम टफ क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है।